हेलो पाइसीस, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हो। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि प्लॉट ट्विस्ट आपकी लव लाइफ में किस तरह के प्लॉट ट्विस्ट आने वाले हैं। तो लेट्स सी पाइसीस, क्या कार्ड है आपके लिए, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो, कनेक्शन आपका अच्छा है, एक सिंसियर है तो एक बहुत ही मैडेस्ट है, मैडली लव करता है यहाँ पर। ठीक है, पर मैं आपको ये बता दूं, आप दोनों का फ्यूचर मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ठीक, इस कनेक्शन का फ्यूचर दिखाई दे रहा है, अच्छा है, पॉजिटिव है। बट एक चीज क्या है जो इफेक्ट कर रही है, वो है ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अच्छी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शायद अगर अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो तो शायद खुश नहीं हो, किसी वजह से खुश नहीं हो। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपको दुखी कर रहा है, कोई चीज़ है जो आपको परेशानी दे रहा है, कोई चीज़ है जो आपके लिए पेनफुल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी इंसान है, जो भी फीमेल है, स्पेशली फीमेल के लिए मैं कहूँगी, मेल्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पे पाइसीज, तो आपकी जो फीमेल है वो दिल से बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बहुत आपको चाहने और प्यार करने वाली है। ठीक है, उनको आपको उस तरीके से डील करना होगा। हो सकता है अगर आपके मन में किसी तरह का डर है कि ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करेगी रिश्ते में। अगर आप ऐसे ही डरते रहोगे तो आप उस डर को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये डर आपको नहीं लेके आना है। प्लस मुझे इतना पता है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ठीक है, आप चाहते हो वो मुझे समझे, वो चाहता है आप उसे समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं पर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, आप अकेले महसूस कर रहे हो, पास्ट आपका बहुत समय पहले ही जा चुका था, आपकी लाइफ से खत्म हो चुका है, कोई रिश्ता आपने एंड किया है। आप लोगों के लिए मुझे मैरिज के लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, या फिर कोई हो सकता है लव रिलेशनशिप कोई आए आपको प्रपोज करे, पर इतनी जल्दी ये चीज़ नहीं होगी। पर हाँ, इतना मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज का कोई प्रपोजल कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे लव मैरिज होते हुए भी दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्दी किसी से प्यार आपका होगा और वो रिश्ता लव मैरिज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पर अभी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है टाइम पीरियड। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ अगर हो तो शायद खुश नहीं हो, या अगर पार्टनर के साथ नहीं हो पर स्टिल आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या मतलब पार्टनर के साथ होके भी खुश नहीं हो, पार्टनर नहीं है तो भी ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो। ऑब्वियस है, सबको चाहिए होता है कि मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप किसी को अट्रैक्ट करोगे इस पीरियड में। थोड़ा सा वेट कर लो पाइसिस यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसिस। लक इज ऑन योर साइड। तो मैंने कहा था जो सिंगल है, ज़रूर इस पीरियड में आप किसी पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। लक इज ऑन योर साइड। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिले, बट इट्स अप टू यू, आप किसको मौका दोगे, किसको अपने लाइफ में आने दोगे। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो कि ओह शिट, ओह शिट, ये कौन सा कार्ड आ गया, ये कौन सा कार्ड आ गया, मैं बताती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो यहाँ पर, तो लक इज़ ऑन योर साइड। मतलब अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब चल रही है और आप चाहते हो सब सही हो जाए, सब सही हो जाएगा। जो आपकी इंटेंशन होगी वो फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। अब यहाँ पे है दे विल बी बैक, तो कोई पास से आ सकता है, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। ठीक है, कोई पास्ट पर्सन अचानक से आपके लिए आपके लाइफ में आ सकता है इस पीरियड में। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है एक्स ना आके कोई बहुत पुराना दोस्त चला है। ठीक है, कुछ लोग का एक्स चला है। आई थिंक कोई है जो पास्ट में से रिटर्न कर रहा है, आपके पास आ रहा है। और अगर आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो तो वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है कि वो पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा देन उसके साथ कोई केमिस्ट्री आपकी शुरू हो सकती है। ज़रूरी नहीं हो पास्ट में आपने उसे डेट ही किया हो, पर हो सकता है पास्ट में आप दोस्त रहे हो, पर आपने डेट ना किया हो, पर वो पास्ट पर्सन आ रहा है, उठ के वापस आ रहा है न्यू बिगिनिंग करने के लिए अचानक से आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पास, जैसे ऑलरेडी आप किसी को डील कर रहे हो मान लो, ठीक है, और आपका एक्स उठ के चला आया आपकी ज़िंदगी में मुड़कर। तो इस तरह की कंडीशंस भी हो सकती हैं जिनका साइकिल क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ पे है हार्ट ब्रेक। एक्चुअली आपका 5 ऑफ कप्स भी दिखा रहा था हार्ट ब्रेक। ठीक, आई थिंक अभी आप खुश नहीं हो यहाँ पर, एंड यू वांट कमिटमेंट। स्पाइसेस, आपको कमिटमेंट चाहिए, शायद आपको नहीं मिल रही है, वो सॉलिड कमिटमेंट शायद नहीं मिल रही और इसी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। आपको कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे सके।
जैसे कि अगर आप सिंगल हो तो भी, और अगर आप रिलेशनशिप में स्टिल आप जो चाह रहे हो, आई थिंक कमिटमेंट से ऊपर आप कुछ चाह रहे हो, आई थिंक रिलेशनशिप से ऊपर आप मैरिज की कोई कमिटमेंट चाह रहे हो। आप जो चाह रहे हो शायद अभी आपको मिलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है? या आप खुश नहीं हो कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। बट मैं यकीन मानो जिस तरह के कनेक्शन में आप हो वो चैलेंजिंग है, ठीक है? ईज़ी नहीं होता। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड Pisces, टू ऑफ पेंटिकल्स, सी देयर आर टू ऑप्शन फॉर यू। तो हो सकता है, मैंने कहा एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। सिक्स ऑफ वैंस, ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, अगेन आपका थर्ड कार्ड इस तरह का आया है जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी, देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगी जिनका कनेक्शन है ना, जिनके रिलेशनशिप से, आपको बहुत पेशेंस रख के चलना होगा इस पीरियड में, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत दिक्कत आए इन फ्यूचर। हो सकता है किस तरीके का आपका हार्ट ब्रेक होगा। अब आप कहोगे लक इज ऑन योर साइड पे आया और हार्ट ब्रेक भी आया, हाँ, रीज़न क्या है बता देती हूँ। कभी-कभी जो इंसान आपके लायक नहीं होता, जो रिश्ता आपके लायक नहीं होता, यूनिवर्स उनको ऐसे ही निकाल फेंकते हैं। मतलब लक इज़ ऑन योर साइड और ये इंसान आपके लायक नहीं है, तो निकाल फेंको, ठीक है? और हो सकता है इसके इसलिए जाने का समय आ चुका है क्योंकि अब पास्ट पर्सन का आपकी लाइफ में आने का समय हो चुका है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। पर यकीन मानो जिनका रिश्ता अच्छा चल रहा है और वो जो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई इश्यू हो कनेक्शन में, आपको थोड़ा पेशेंस रख के चलना होगा। एक और मैसेज जो देना चाहूँगी सिंगल्स वालों के लिए, देखो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई कनेक्शन आए, ठीक है? आप बहुत जल्दबाज़ी मत करना, कोई बहुत जल्दबाज़ी में फ़ैसले मत लेना रिश्ते को लेके, क्योंकि हो सकता है वो इंसान को आप जितनी जल्दबाज़ी दिखाओगे, वो इंसान उतनी ही जल्दी आपको फॉर ग्रांटेड लेगा और उतनी जल्दी आपको बैक स्टेप करके चला जाएगा। तो बेटर है कि आप इतनी जल्दबाज़ी, फुर्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं कि ओह माय गॉड! मैं तो कब से इसको चाह रहा था कि कोई आ जाए मेरे साथ रिश्ते में, अगर आ गया तो आप बहुत ऐसे पागल से हो गए हो मैं। यही तो चाहिए था, आ गया, जल्दबाज़ी करने लगे रिश्तों में। रिश्तों में जल्दबाज़ी नहीं है। जितना टाइम ले सकते हो ना उस इंसान को जानने का, उतना टाइम लो, ठीक है? जब तक सामने वाला नहीं पागल हो रहा है कि उसको शादी करनी है या उसको रिश्ते में आना है, तब तक आराम से अपना टाइम लो, ठीक? लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, यहाँ पर है आपके लिए स्पेल लव, ओके। हो सकता है आप किसी पे स्पेल कर सकते हो। कभी-कभी पाइसेस के लिए मैं कहूँगी आपका ऑरा और पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना, कभी-कभी स्पेल्स करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप स्पेल हो जाता है सामने वाले पर, ठीक है? या फिर आप कह लो कि हाँ, आपकी पर्सनैलिटी किसी पे स्पेल कर सकती है, कोई इंसान आप पे स्पेल करा सकता है कि इस इंसान को मुझसे प्यार हो जाए, काइंड ऑफ, ठीक है? लिविंग इन अ मोमेंट, या देखो, परेशान, सैड होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, तो ये एनर्जी के साथ कभी भी आप एक सही इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको अपना ऑरा, अपनी एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव रखनी होगी, तभी आप किसी एक अच्छे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। और जैसे लिविंग इन द मोमेंट, आप देख रहे होगे वो एन्जॉय कर रही है अपनी ज़िंदगी, वो वेकेशन पर है वो लड़की, ठीक है? वो एन्जॉय कर रही है। उसके साथ कोई और दिखाई दे रहा है कार्ड में? नहीं दिखाई दे रहा है। वो अकेले अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रही है, वो मस्त है। सेम उसी एनर्जी में आपको रहना है कि मैं भाई कोई हो या ना हो, मैं अपनी लाइफ़ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ़ में अपना ध्यान रख रही हूँ या रख रहा हूँ, ठीक है? समझ गए आप? आइए देखते हैं यहाँ पर। ओके, ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफ़स्टाइल, ये आप अच्छे से जानते होंगे आप अपना, ठीक है? लव, चाइल्ड, ठीक? इस पीरियड में आप शायद कोई ऐसा इंसान अपने लाइफ़ में अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है? जिसको हो सकता है कोई किसी तरह की टॉक्सिक लाइफ़स्टाइल या ड्रिंकिंग की बहुत ही गंदी आदत हो, ठीक है? ये इंसान हो सकता है अपनी लाइफ़ जीने में मस्त रहता है, ये वैसा इंसान है। और ये वो इंसान है जो बच्चों को बहुत पसंद करता है या उसकी बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है, ठीक है? ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, या आप बहुत मैच्योर हो तो ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो थोड़ा सा इमेच्योर है, ठीक है? पॉसिबल है। तो ये वो इंसान हो सकता है जो चाहता है आपके ऊपर स्पेल वर्क हो जाए और आप उससे प्यार करने लग जाओ, ठीक है? या आप हो सकता है कि आपका जो जादू है उस ऐसे इंसान पे चल गया हो। बट मैं इतना ही कहूँगी, थोड़ा सँभल कर, पेशेंस रखना अच्छा रहेगा। कोई बड़ा डिसीज़न लेने से बचिए इस पीरियड में, ठीक है? जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।